आपने उनको छोड़ा क्यों? क्या सभी आर्टिस्ट उनको छोड़ गए हैं? तो इसका मतलब राशिद कमाल भी छोड़ देगा तो फिर वो काम किसके साथ करेंगे? अभी आपने कहा कि उनके साथ जिन भी काम नहीं कर सकते। चाचा बूटा उनको एक रोल उन्होंने जो ना आफ्ताब साहब ने निकाला कि चाचा बूटा है, जो मोहल्ले के बुजुर्ग होते हैं वो गालियां वालियां निकालते हैं। तो अहमद भाई आपको सैलरी जो बर वक्त देते थे, प्रॉपर सैलरी मिल रही थी? हाँ, सैलरी मुझे प्रॉपर मिली है और ये आखिरी सैलरी मैंने ली है, तो मैं फिर ये वहाँ से मैं निकला हूँ। ये मैंने तीसरे महीने की सैलरी ली है और उसके 2 दिन बाद मैं फिर पाकिस्तान आ गया। अच्छा, आपकी सारी बातों से मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप उन्हें बिन बताए क्यों आए हैं? इसकी क्या रीजन थी? वो आने नहीं देते थे, क्या वजह थी? देखिए सिराज साहब, एक आदमी उन्होंने पहले हमारा वीज़ा लगवाया 1 महीने का। अच्छा। उसके बाद उसको एक्सटेंड करवाया 1 महीना और 2 महीने हो गए। ठीक है। ठीक है जी। 2 महीने के बाद जब हमारा 1 दिन पहले उन्होंने हमसे इन आउट करवाया है ओमान की फ्लैट। ठीक है जी। ओमान में हम गए, वहाँ हमारा उसी जहाज़ में हमारी वापसी हुई, हमारा इन आउट हुआ, नया वीज़ा हमारा निकला 2 महीने का, 60 दिन का। ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर चल रहा था, इसमें रहते थे तकरीबन मेरे हाल कोई 18 से 19 दिन रहते हैं ख़त्म होने में। आपका 19 दिन का वीज़ा भी बाकी था जो हाँ, आफ्ताब इकबाल ने निकलवाया। जी 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 जी। तो मुझे ये था कि अगर ये 19 दिन में मैं इनको बोलूँगा कि मैंने जाना है, तो तबीयत तो मैं उनकी देख गया था, कैसी देख ली थी मैंने। तो मुझे ये लग रहा था कि वो चिढ़ जाएंगे इस बात से, यानी कि आपने उन्हें भांप लिया था कि ये हिटलर हाँ, तबीयत है इनकी। तो ये चिढ़ जाएंगे, ये मुझे कहेंगे कि कहाँ जाना तुमने, क्या लेने जाना, ये वो। ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि अगर इस आदमी ने मुझे फिर इन आउट करवा दिया तो फिर तो मुझे वो कभी भी नहीं जाने देगा, क्योंकि वहाँ के वो पाकिस्तान का 1.5-2 लाख रुपया लगता है इन आउट के पैसे। अच्छा। ठीक है जी। तो मैंने कहा अगर मैं इन आउट के बाद या बोलूँगा या पहले बोलूँगा तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। कुछ मेरे घर में इधर प्रॉब्लम थी, मेरा छोटे वाला जो बच्चा है वो कई गलत सोबत में बैठना शुरू हो गया था, वो मुझे पीछे से फ़ोन जाने, मेरी वाइफ की शुगर बड़ी हाई हो गई थी, तो मुझे ना वो 2-3 जो मुसीबतें थी ना, मुझे उन्होंने घेर लिया। तो फिर मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं चुपचाप निकल जाऊं। हाँ अहमद साहब, ये बताएं कि आपको ये 3-4 माह में उन्होंने खाना प्रॉपर दिया, काम प्रॉपर लिया आपसे? नहीं, ये जितने दिन भी मैं वहां रहा हूँ ना, रैश उन्होंने अच्छी दी थी, फ्लैट था वो। अच्छा। उसमें 2 आदमी रहते थे एक कमरे में, मैं और वो राशिद कमाल। तो खाना भी हमें टाइम पर मिला है, सैलरी भी टाइम पे मिली है। तो इसमें ना 2 महीने मुझसे काम बड़ा अच्छा लिया गया। अच्छा। 2 महीने में मैं 2 महीने पहले मैंने ये हरकत क्यों नहीं की, तो 2 महीने पहले मैंने मुझे काम हो, उसमें मुझे फिक्रा भी मिलता रहा, मैं कॉमेडी भी मैं करता रहा। ठीक है। तो वो एक जगह पे वो कहते हैं कि अहद करो कि तुमने कॉमेडी नहीं करनी। अच्छा। ये उनका स्टाइल है अपने ही प्रोग्राम में शुरू होने से पहले अहद करो कि तुम लोगों ने कॉमेडी अपने पास से नहीं करनी। अच्छा, जो मैं बताऊंगा वही करनी है। तो वो फिर किसी वक्त ऐसा भी वो कहता है कि खुद करो। अच्छा। एक आदमी का ज़हन ये है कि मुझे फिक्रा आगे से मिलना है, तो आप उसको एकदम बोल देंगे कुछ करो। तो ये तो मरहूम हमारे मानुल्लाह साहब हैं, उनको भी नहीं आप कह सकते खड़े करके कि शुरू हो जाओगे, जितनी देर कोई क्यों नहीं मिलेगा। जी क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपको सैलरी जो आप पाकिस्तान में कमाते थे उससे ज्यादा मिलते थे या उससे कम थे? नहीं, वो तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का फर्क होगा। 1.5 लाख ज्यादा थे? हाँ, 1.5 लाख रुपए। अच्छा, सैलरी भी ज्यादा थी तो सब कुछ ज्यादा था, तो फिर आया आपने उनको छोड़ा क्यों? क्या सभी आर्टिस्ट उनको छोड़ गए हैं? तो इसका मतलब राशिद कमाल भी छोड़ देगा तो फिर वो काम किसके साथ करेंगे? अभी आपने कहा कि उनके साथ जिन भी काम नहीं कर सकते। राशिद कमाल मेरे हिसाब से ना, जो मेरा तजर्बा है काम का, राशिद कमाल उनके साथ रहेगा। हाँ, क्योंकि राशिद कमाल जो है ना वो किसी और कैटेगरी का आदमी है। और राशिद कमाल सबसे पहले तो, अब आप बात लगा लें कि ये कुर्सी मुझे बनानी आती है, तो मैं कहीं बाहर चला जाऊं तो मुझे वो कहे कि ये कुर्सी बनानी है आपने, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल नहीं है।
वो जो काम पाकिस्तान में करता था, वो चवलें जो पाकिस्तान में मारता था, वहां उसको वही करने के लिए मिल गई। चाचा बूटा बना हुआ है। हाँ, चाचा बूटा, उनको एक रोल उन्होंने जो ना आफ्ताब साहब ने निकाला कि चाचा बूटा है, जो मोहल्ले के बुजुर्ग होते हैं वो गालियां वालियां निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे गैस के मुताबिक तो ये है कि ये आफ्ताब इकबाल साहब की जो फैमिली पब्लिक है ना, वो इस प्रोग्राम की वजह से उनसे रूठ जाएगी। मैंने सुना भी है कमेंट्स के बारे में, उन्होंने जवाब दिया है हाँ, कि अगर आपको चाचे बूटे का प्रोग्राम नहीं पसंद आ रहा तो आप ये मेरा प्रोग्राम फैमिली के साथ ना देखें। हाँ, अकेले देखें या ना देखें, ना मैंने ये भी कहा है प्रोग्राम में। तो वो फिर ये था कि शिराजी साहब, अब आप एक आदमी को गेटअप करके तो वो बैठा है, तो 2 से 2.5 घंटे आप एक आदमी के साथ बातें कर रहे हैं, तो एक आदमी एक साइड पे बैठा है कैमरे के पीछे गेटअप करके। अब 2.5 घंटे उसने इंतजार किया। 2.5 घंटे के बाद उसकी जब बारी आई तो उसको उन्होंने बिठाया और बिठा के फिर बातें बूटे के साथ हो रही। आपके जहन के मुताबिक आपको लेट डाउन किया जा रहा था, आपकी इंसल्ट की जा रही थी। मतलब जहां प्रोग्राम के नंबर नहीं चलते, जहां आदमी देखता देखता प्रोग्राम ऊपर नहीं ऐसे करता, वहां आन के मेरी एंट्री शुरू होती थी। अच्छा, वाइंड अप पे बिल्कुल।